आज दिन की एक और बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है वो है इस वक्त लेकिन लगातार जो 41 श्रमिक है उनको बाहर निकालने की कोशिशें तमाम की जा रही हैं और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 13वां दिन है, 13वें दिन भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब खबर यह है कि हो सकता है कि आज शाम तक जो राहत की खबर है वो मिल जाए और जो 41 श्रमिक हैं वो बाहर आ जाएं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। सिलक्यारा टनल को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से एक बार शुरू हो चुका है और उसी रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए लगातार श्रमिकों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने उम्मीद जताई है, रेस्क्यू आज शाम तक पूरा होने की उम्मीद उन्होंने जताई है। देखिए लगातार हर दिन यही लग रहा है कि आज पूरा होगा रेस्क्यू ऑपरेशन और उसके बाद फिर से कुछ रुकावटें आती हैं। रुकावटों के कारण फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन रुक जाता है, फिर से ऑर्गन मशीन को रिपेयर किया जाता है और फिर से ड्रिलिंग का जो कार्य है वो शुरू होता है। अब पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने उम्मीद जताई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त। रेस्क्यू आज शाम तक पूरा होने की उम्मीद है। वो कह रहे हैं ड्रिलिंग की रुकावटों को दूर कर लिया गया है। देखिए तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। अगले 5 मीटर तक अभी कोई इस तरह का ऑब्स्टैकल नहीं है क्योंकि जो एआई ड्रोन है उसके ज़रिए अंदर की सिचुएशन को देखा जा रहा है, कहाँ कहाँ पर किस किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। 6 मीटर के 3 पाइप डाले जाएंगे। करीब 46 मीटर की ड्रिलिंग अब तक पूरी हो चुकी है। पिचकन थी, उस पिचकन को निकालने के लिए हमारे पास एक ही साधन है कि उस 1-1.5 मीटर के हिस्से को हम काट कर बाहर करें। तो जैसे केला छीलते हैं वैसी स्ट्रिप्स में पहले गोल काट करके फिर लंबा काट करके छोटी छोटी स्ट्रिप्स पहले नीचे से फिर ऊपर से काट करके हम बाहर निकालने का काम इस समय कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है इसलिए उसमें समय लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले 1-1.5 घंटे के अंदर वो काम हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो काम कंप्लीट होने के बाद फिर हम जो नॉर्मल हमारा ड्रिलिंग का काम है वो हम चालू करेंगे। तो देखिए अभी तक आपने देखा कि किस तरह से प्रयास चल रहा है। अब जरा तस्वीरों के ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अब तक आखिरकार क्या क्या हुआ। तो देखिए 10 मीटर की दूरी और बाकी बचती है और इस 10 मीटर की दूरी के बाद ये कयास है, ये उम्मीद है कि वहां तक पहुंच जाएगा। देखिए 12 नवंबर 41 मजदूर टनल में फंस जाते हैं और उसके बाद से लेकर अब तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। देखिए अब तक क्या हुआ, मलबा रोकने को कंक्रीट लगाया गया। 13 नवंबर को यह कदम उठाया गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट था वो था छोटी मशीन से ड्रिलिंग शुरू हुई। ड्रिलिंग के जरिए लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा था। 14 नवंबर को ये हुआ। उसके बाद 15 से 16 नवंबर की जब बात करते हैं तो ऑगर मशीन हुई, एयरलिफ्ट कराई गई ऑगर मशीन। उसके बाद में ऑगर मशीन से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू होता है। 17 तारीख को ऑगर मशीन से काम शुरू भी किया गया। पहले एयरलिफ्ट हुई फिर काम शुरू हुआ, मतलब एक लंबा प्रोसेस क्योंकि बाय रोड फिर उसके बाद वहां मौके तक पहुंची इंदौर से और उसके बाद में ऑगर मशीन आई और ऑगर मशीन मंगवाई क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे परेशानी आ रही थी, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स थे। जैसे बार बार आप देख रहे हैं कि ब्लेड टूट रहा है अभी भी। इसके बाद देखिए 19 तारीख को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ सभी लोगों ने, इन सभी टीम्स ने मोर्चा वहाँ पर जाकर संभाल लिया और उसके बाद में तुरंत से जो 41 श्रमिक फंसे उनको निकालने की जो कोशिशें थी उनको और धार दी गई। विदेश से टनलिंग जो एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया गया जब देखा गया कि अब अभी भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आ रही है, बहुत सारी अभी भी सामने चुनौतियां हैं, तो फिर बाहर से भी टीम आई। विदेश से टनलिंग जो एक्सपर्ट्स थे उनको बुलाया गया कि सिचुएशन इस तरह की अगर आती है तो कैसे उसको हैंडल किया जाए। बाहर से विदेश से भी इसके लिए एक्सपर्ट आए। तो ये 20 तारीख तक हुआ। आपने जाना कि फिलहाल क्या क्या वहाँ पर हुआ। तो देखिए ये सिचुएशन इस वक्त वहाँ पर लगातार बनी हुई है। टनल के अंदर ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है और इस बीच देखिए इसी ऑपरेशन जिंदगी के तहत में आप लगातार देख रहे हैं अब जो श्रमिक अंदर फंसे हैं उनको निकालने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ऑगर मशीन फिर से वापस प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी है। अगले 5 मिनट तक कोई मेटालिक बाधा नहीं है। अक्षय राय किसी रुक करते हुए, क्योंकि अक्षय देखिए लगातार वहां पर डटे हुए हैं और अक्षय वहां से हर तस्वीर हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अक्षय, अभी खबर ये है कि प्लेटफॉर्म पर ऑगर मशीन फिर से वापस लग चुकी है और इसके ऑपरेशन शुरू हो चुका है। क्या ताजा जानकारी आपके पास?
बिल्कुल पूजा, जिस तरह से ऑगर मशीन का फाउंडेशन मजबूत करने की कवायद चल रही थी, वो काम पूरा हो चुका है और साफ तौर पर है कि अब ड्रिलिंग स्टार्ट होने जा रही है। ये कहा जा रहा है कि लगभग 10 मीटर और उसके बाद ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे बड़ी सुखद बात यह है कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अब आगे कोई पत्थर या फिर स्टील पाइप नहीं है, जो कि काफ़ी चुनौती बन रहे थे। 2 दिन से वो चुनौती सामने आ रही थी, तो वो स्थिति अब दिखती हुई नहीं नज़र आ रही है। और ख़ास बात यह है कि आगे जो है वो भुरभुरी मिट्टी है, यानी कि मिट्टी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। जिस तरह से जियोलॉजिकल सर्वे में वो मामला सामने आया है, जिस तरह से कैमरे के ज़रिए पता चला है, तो साफ कह सकते हैं कि ऑपरेशन आज संभव है कि पूरा हो जाए, अगर कुछ ऑब्स्टेकल सामने नहीं आए, जिसकी उम्मीद बहुत कम नज़र आ रही है। तो ये माना जा रहा है कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया जा सकता है शाम तक। सबसे बड़ी बात ये रही है कि अभी एक्सपोर्ट्स लगे हुए हैं, सभी की नज़रें ऑगर मशीन पर रही है। कुछ जो पाइप्स थे, जो खबर आई है कि ऑगर मशीन ने जब काम करना शुरू किया था, स्टील पाइप आए थे, तो वो पाइप्स थोड़े से मोल्ड हो गए थे और ऑगर मशीन ऊपर की तरफ चली गई थी, जिसके कारण कि वो सीधी ड्रिलिंग नहीं कर पा रही थी। इसलिए फाउंडेशन को मजबूत किया गया, ऑगर मशीन को सही तरीके से सामने लाया गया, ताकि जो ड्रिलिंग है वो स्ट्रेट हो सके, सीधी हो सके। और इसमें थोड़ा सा समय लगा। जो पाइप जो पाए गए, खास करके सरिया और जो स्टील पाइप थे, वो काफ़ी मजबूती से रास्ते में अड़े हुए थे, उसको काटा गया और उसको डायमंड कटर से काटने की कार्रवाई की गई। और क्योंकि आप समझ सकते हैं कि क्योंकि 32 जो इंच का 800 जो डायमीटर का जो पाइप है, उसके अंदर जाकर के उन पाइप्स को काटना पड़ा, तो वो चुनौती बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वो फिलहाल अब कम होती हुई दिख रही है। ये माना जा रहा है कि 8 से 10 घंटे में ये ऑपरेशन कंप्लीट किया जा सकता है। मैं कैमरामैन सोहन परमार से कहूँगा कि वो तस्वीरें इस टनल की दिखा सकें। मूवमेंट हालांकि अब टनल में भी नहीं है, टनल के अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर कि ऑगर मशीन काम कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि लगभग जो काम है वो अब सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। जो टनलिंग विशेषज्ञ हैं, अर्नोल्ड डिक्स, वो भी टनल के अंदर हैं और उनके नेतृत्व में तमाम एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। कहा जा सकता है कि तैयारियां अपनी लगभग पूरी हैं। कुछ तस्वीरें अब ये एनडीआरएफ की मैं कहूँगा कि वो दिखा सकें सोहन की। एनडीआरएफ ने अपनी ड्रिलिंग स्टार्ट की है, उनको भी कुछ देर में अंदर जाना पड़ सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो। और इसके अलावा तमाम मशीनों से यहाँ पर और सुरक्षा तंत्र मजबूती से खड़ा है। कहा जा रहा है कि जल्द ही सब कुछ सही रहा तो ये माना जा रहा है कि 6 से 8 बजे के बीच में ऑपरेशन खत्म किया जा सकता है। जो भी अधिकारी आज निकल रहे हैं, आशान्वित जरूर दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये रही है कि पिछले 2 दिन से जो रही है, पूरी टीम एक जगह पर तैनात है। ये इनकी तैनाती मतलब ऐसा क्या चल रहा है अभी वहां पर, अगर आप एक्सप्लेन कर पाए इन तस्वीरों में? देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही कि एनडीआरएफ को अलर्ट पॉइंट पर रखा है गया है कि अगर ऑपरेशंस में कोई दिक्कत आती है तो एक तरफ से जा सकें, क्योंकि जो पाइप्स के अंदर जब स्टील्स जब सामने पड़े थे तो ये एनडीआरएफ के लोग ही थे जो अंदर पाइप से जा कर के और स्टील्स पाइप्स को काटने का जो रडार टाइप का थे उसको काटने का, और जो मजबूती से चट्टान भी खड़ी थी तो उसको भी काटने का इन्होंने काम किया था। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इनको भेजा जा सकता है अंदर, अगर ज़रूरत नहीं तो ये फिर उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में अंत में जब काम करने के लिए होंगे तो उसके लिए इनकी ड्रिलिंग चल रही है। तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। एम्बुलेंस का आज कुछ मूवमेंट भी तेजी देखने को मिला है, जो कल बंद हो गया था। जो पिछले 44 आवर्स में एम्बुलेंस खड़ी थी वो रास्ते में आती हुई काफ़ी दिखी हैं। तो साफ तौर पर कह सकता है कि आज कल का दिन बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन आज का दिन ऐसा लगता है कि ऑपरेशंस को अंतिम दिन साबित हो सकता है। निश्चित रूप से 13वां दिन है और 12 दिन खत्म हो चुके हैं, तो ये माना जा रहा है कि ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। अगर ड्रिलिंग में कोई समस्या नहीं आई तो 6 से 8 बजे के बीच में कहा जा रहा है कि ऑपरेशन खत्म किया जा सकता है। सभी को इंतजार है, हम सबको इंतजार है कि कब जो 41 मजदूर पिछले 12 दिन से अब
13वां दिन है, वो फंसे हुए हैं, वो वापस आएंगे, अपनी नई ज़िंदगी को शुरुआत करेंगे। उसके लिए भी तमाम यहाँ पर बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर एक सन्याल गांव है, जहाँ पर कि अस्थाई हेलीपैड भी बनाया गया है, जहाँ पर कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इन मजदूरों को सीधे ऋषिकेश एम्स शिफ्ट किया जा सकता है। पहली प्राथमिक चिकित्सा यहीं जो मिनी अस्पताल बना है यहाँ पर दी जाएगी, और उसके बाद चिनियाली सोड़ में भी एक कमांडिंग अस्पताल का निर्माण किया गया है। पुष्कर सिंह धामी लगातार कैंप किए हुए हैं, उनका स्थायी कैंप ऑफिस भी बनाने के बराबर होगा। हाँ, इसमें तो सर कोई शक ही नहीं है। 14-15 दिन से सरवाइव कर रहे हैं वो। जाहिर तौर पर यह किसी के लिए भी मुश्किल ज़िंदगी हो गई है। 41 श्रमिक अंदर लगातार फंसे हैं। 12 दिन पूरे हो चुके हैं, 13वें दिन में प्रवेश हैं। अक्षय लगातार वहां पर मौजूद हैं। अक्षय वहां से लगातार अपडेट दे रहे हैं। टनल में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और देखिए, इस बीच और बड़ी खबरें जिनका रुख सीधे कर लेते हैं एक बार। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने भी प्रार्थना की है। उत्तरकाशी टनल में फंसे जो 41 श्रमिक हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना की गई है। 41 श्रमिकों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रार्थना की गई है। देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाकाल से प्रार्थना की गई है कि 41 जो श्रमिक हैं वो जल्दी बाहर आएँ और उनकी ज़िंदगी सुरक्षित रहें, वो जल्दी बाहर निकल आएँ और उनकी ज़िंदगी भी सामान्य हो पाए। ज़रा सोचिए कैसे एक बंद सी गुफा के अंदर लगातार 12 दिन से वहाँ पर फंसे हुए हैं। महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो जाहिर तौर पर जल्द ही जो श्रमिक हैं वो बाहर आएंगे, क्योंकि देखिए बार बार बहुत सारी कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं उन श्रमिकों को बाहर निकालने में। कल लग रहा था कि जैसे कल ही ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर से वही तमाम जो चुनौतियां हैं सामने, जो दिक्कतें हैं सामने, उनको पार करते हुए एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना पड़ा। अभी हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली हर तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं ड्रिल करने के कि श्रमिकों को बाहर निकाला जाए। टीम्स वहां पर लगातार तैनात हैं। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात छत्तीसगढ़ के बस्तर की होगी, जहां पर आईडी ब्लास्ट हुआ। आईडी ब्लास्ट में एक मजदूर की मौत हो गई, एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है। नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आईडी ब्लास्ट की खबर है। इसी ब्लास्ट में एक मजदूर की मौत की जानकारी भी मिल रही है। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल भी है। हादसे में एक की मौत हुई और गंभीर रूप से घायल भी किसी के होने की जानकारी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर से खबर है, जहां पर आईडी ब्लास्ट में एक मजदूर की मौत हुई है। आईडी ब्लास्ट में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल भी है। और नवी मुंबई में भी भीषण हादसा हुआ है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उलवे से नेरुल आते वक्त यह हादसा हुआ। ट्रक से टकराई बेकाबू कार, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। हादसे में एक शख्स की मौत, 2 घायल, बड़ी खबर। नवी मुंबई में भीषण हादसा हुआ है और इसी हादसे की जानकारी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उलवे से नेरुल आते वक्त यह हादसा हुआ है। ट्रक से टकराई बेकाबू कार, उसके बाद चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है, जैसे कि तस्वीरों में आप फिलहाल देख भी पा रहे हैं। नवी मुंबई में भीषण हादसा हुआ। हादसे में एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी टनल में पाइप डालने वाली ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म टूटा, जिस कारण से 41 मजदूरों का रेस्क्यू में फिर से देरी हुई। रिपोर्ट देखिए। चट्टानों से चुनौती, हौसले की जीत। सुरंग में 41 जान, आखिरी चरण में अभियान। हर बाधा किया पार, अब मजदूरों का इंतजार। 12 दिन बाद सूरज का उजाला देखेंगे मजदूर। उत्तरकाशी के सिलकारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने की जद्दोजहद लगातार जारी है। 12 दिन से मजदूर फंसे हैं। निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। राहत बचाव काम लगभग आखिरी चरण में है। माना जा रहा है कि जल्द ही ऑपरेशन पूरा हो सकता है और मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। देखिए, इस काम के लिए जहां से भी हमको जो सहायता, जो एक्सपर्ट एडवाइस सुलभ हो सकती है, वो मंगाई गई है, मंगाई जा रही है। उसमें कहीं कोई कमी नहीं है और सहयोग हमें पूरा मिल रहा है, क्योंकि बड़ी संस्थाएं हैं, उनके पास सहयोग देने के लिए बहुत कुछ साधन है और हमारे को उन्होंने साधन उपलब्ध कराया। मजदूरों को निकालने में बाधाएं आ रही हैं,
लेकिन रेस्क्यू में जुटे अधिकारी एक एक कर बाधा को दूर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में कैंप किए हुए हैं, एक एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं। इसी दौरान धामी ने सुरंग में फंसे गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद समेत कई मजदूरों से बात की, हालचाल पूछा, तेज गति से चल रहे ऑपरेशन के बारे में जानकारी भी दी और उन्हें सुरक्षित निकालने का भरोसा दिया। पिछले 12 दिन में एक दो नहीं बल्कि कई बार रुकावट आई, कभी मशीन का खराब हो जाना तो कभी चट्टान आ जाना, और बुधवार की रात ड्रिलिंग के दौरान सरिया रास्ते में आ गया, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया। अब सरिये को काटकर ऑपरेशन फिर शुरू किया गया। टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इन रॉड्स को रास्ते से हटाया कैसे जाए। इसके लिए डायमंड ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन इससे काफी फ्रिक्शन यानी कि घर्षण होता और इस वजह से काफी कंपन होती। फिर टीम ने गैस कटर के जरिए आयरन रॉड को काटा। बुधवार की रात ड्रिलिंग के दौरान रास्ते में सरिया आया। सरिया काटने के लिए रेस्क्यू टीम सुरंग में घुसी, पीठ पर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर बांधकर उस जगह पर गए जहां पर ये आयरन रॉड्स थे। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में सिर्फ 1 घंटे का बैकअप था। ऐसे में रेस्क्यू टीम को अपना काम जल्द से जल्द खत्म करने की चुनौती थी। सांसें थाम देने वाले इस काम को रेस्क्यू टीम ने सफलतापूर्वक तय समय में कर दिखाया। रेस्क्यू ऑपरेशन के करीब पहुंचने की स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड प्रशासन ने घटनास्थल पर 40 से ज्यादा एम्बुलेंस मंगवाई। इसके अलावा डॉक्टर्स की टीम भी मौके पर है। चिलियानी, सौड़, उत्तरकाशी, एम्स ऋषिकेश, इन तीनों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मजदूरों को एयरलिफ्ट करने की भी व्यवस्था की गई है। एम्स ऋषिकेश में फ़िलहाल तो देखिए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तभी उन पेशेंट्स को यहाँ पे लाने का भी प्लान है। वैसे जो उत्तराखंड सरकार है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उत्तरकाशी में, वहाँ पे ऑलरेडी व्यवस्था कर रखी है। पेशेंट जो भी अगर कैजुअल्टी या कोई भी पेशेंट वहाँ पे जो होगा सबसे पहले वहीं आएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों ने जल्द ही शुभ समाचार की बात कही। ऐसे में उम्मीद की जा रही कि जल्द ही सुरंग में फंसे मजदूर बाहर आ जाएंगे और इसके लिए राज्य से लेकर केंद्र सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। सिलक्यारा टनल में लगातार रेस्क्यू जारी है, लेकिन टाइम बैंड पर रेस्क्यू पूरा नहीं हो पा रहा है। चुनौतियां तमाम हैं और चुनौतियां ऐसी कि अगर मशीन को काम करना रोकना भी पड़ रहा है। ऐसे पत्थर और स्टील पाइप सामने आ रहे हैं जो चुनौतियों को बढ़ा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि विशेषज्ञ लगे हुए हैं, जल्द ही मजदूरों तक वो पहुंच जाएंगे और सकुशल उनको वापस निकाल लिया जाएगा। उनको परिजनों से जल्द ही मुलाकात होगी। फिलहाल सभी की नज़रें इस सिलक्यारा टनल पर टिकी हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हैं। ये ऑपरेशन कब खत्म होगा, हालांकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, सिलक्यारा टनल, उत्तरकाशी। और सीधे अक्षय राय का एक बार फिर से रुख करते हुए, क्योंकि अक्षय लगातार वहां पर बने हुए हैं। अक्षय, अगर एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को वहां तस्वीर दिखा पाएं कि किस तरीके से अंदर टनल के अंदर रेस्क्यू किया जा रहा है, कैसे जो पाइप्स हैं वो ड्रिल किए जा रहे हैं और पैरेलल कैसे 2-2, 3-3 ऑपरेशन साथ चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय चुनौतियों का अंबार है, लेकिन चुनौतियों से निपटने की हर संभव कोशिश यहाँ का स्थानीय प्रशासन, यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं वो सभी लगे हुए हैं। तस्वीरें दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये सामने सिलक्यारा टनल और जो तमाम ITBP के जवान हैं जो प्रथम सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि कोई अवांछित व्यक्ति वहाँ तक न पहुँच सके, और इसके अलावा जो विशेषज्ञ हैं सभी सिलक्यारा टनल के अंदर मौजूद हैं। आप लगभग 200 मीटर तक आप ये पूरी जर्नी इसमें देख सकते हैं किस तरह से है। इसके अलावा बाबा भौकनाथ का ये जो अस्थायी मंदिर बनाया गया है, पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, लेकिन जब टनल बन रही थी तो इसको तोड़ दिया गया था। अब इसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। यहाँ पूजा अर्चना भी की गई है सुबह, और इसके अलावा यहाँ डोली भी पहुँची थी। दूसरी तरफ सोहन से मैं कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखा सकें जब यहाँ पर SDRF और NDRF की टीम मौजूद है। वो अपनी ड्रिलिंग कर रही है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सभी चीज़ों को कंट्रोल तरीके से रखा जाए। ड्रिलिंग NDRF की लगातार जारी है और यहाँ पर प्रशासनिक अमला पूरा मुस्तैदी बरत रहा है। सुरक्षा के भी बंदोबस्त हैं। लगभग 100 मीटर के आसपास का जो सर्किल है वो पूरी तरह से
घेरा कर दिया गया है, वहां जी। से किसी का मूवमेंट नहीं हो सकता। तो साफ तौर पर है कि प्रशासन अब अंतिम चरण में ये मान के चल रहा है कि पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि शाम के वक्त कभी भी ऑपरेशन खत्म किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी 10 मीटर के आसपास ड्रिलिंग होनी है। वो 10 मीटर में अब जो जी। जियोलॉजिकल सर्वे किया गया है, जो इंडोस्कोपिक कैमरे भेजे गए हैं, उससे ये पता चल रहा है कि अब चट्टाने और स्टील पाइप रास्ते में नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये एक सुखद संकेत है। दूसरी चीज़ है कि अगर ये 5 मीटर जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, अगर 5 मीटर इंसर्ट पाइप कर लिया गया तो फिर अगला जो लगभग 6 मीटर 5 मीटर का जो डिस्टेंस होगी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। लेकिन वो मिट्टी क्योंकि भुरभुरी है तो आसानी से इंसर्ट किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया अभी फिलहाल आपका पूरी जानकारी के लिए अक्षय। वक्त यहाँ पर बहुत ही छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार फिर से